हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने जाना है कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं और कैसे उनको हमें एडजस्ट करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। नहीं देखी ना प्रीवियस 3 वीडियोस तो जरूर चेक करके आओ, उनके बिना आपको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस 3 वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है और आज मैं आपको कराने वाला हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो एक साथ बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट विद द एडजस्टमेंट्स। कैसे बनाते हैं, स्टेप एंड प्रोसेस आर वेरी क्रूशियल। ध्यान रखना, उसको कैसे समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक बार में आपकी बैलेंस शीट टैली करके दूंगा। क्लियर बात है जी। मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर इंग्लिश सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। केजी से लगा के क्लास 12 तक के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है। चलो, तो जहां से हमने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था वहां से रिकैप करना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स ये ध्यान रख लो, व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर द फॉलोइंग। क्या याद रखना है आपको, बात समझना बेटा। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस 3 वीडियोस में। बैलेंस शीट हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, तो सर 2 तरह के आइटम्स मिलते हैं अब एडजस्टमेंट के साथ। एक आइटम मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, दूसरा मिलेगा ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम का सिंगल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम का डबल इफेक्ट। कहां कहां जाएगा, ट्रेडिंग और पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अभी और एंड का मतलब समझ में आता है, मतलब या तो ट्रेडिंग एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग में या पीएनएल में, और एक जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट लायबिलिटी साइड जा सकता है, इनकम और रेवेन्यू साइड, दैट इज प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस साइड जा सकता है। चलो तो पढ़ो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ो आराम से। एंट्रीज आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस आर रिटन ओनली एट वन प्लेस, आइदर इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। ये 3 जगह हैं और 3 एक्चुअली स्टेटमेंट है, और 3 स्टेटमेंट में भी 2-2 हेड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट और एसेट लायबिलिटीज। Adjustments given outside the trial balance are written at 2 places, in the trading account or profit and loss account and or in the balance sheet. Closing stock is valued at cost or net realizable value, that is market value, whichever is lower. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहां पे पॉइंट आउट कर दिए। एक बार वंस अगेन आई विल रिपीट। पहला क्या है सर, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स गिवन हैं उनका सिंगल एडजस्टमेंट देना है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स आइटम्स गिवन हैं उनके 2 इफेक्ट देने हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को हमें वैल्यू करना है, राइट, अपनी बुक्स में लिखना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक, आ जाओ, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, When adjusted purchase is given in the trial balance, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Adjusted purchase is transferred in the debit side of the trading account and closing stock is shown in the balance sheet. Adjusted purchase लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा देना, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है एडजस्टेड परचेस में। एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला फिर से बोलता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दो या परचेसेस से माइनस कर दो, वन एट द सेम थिंग। तो जब एडजस्ट हो चुका तो उसको सिर्फ एक ही जगह इफेक्ट जाएगा, दैट इज क्योंकि वो हमारे लिए एसेट्स है और बैलेंस शीट के एसेट साइड हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर बात। चौथी बात थी, फिफ्थ इंपॉर्टेंट, बोथ बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस and further bad debts given outside the trial balance as adjustments are transferred to the debit of profit and loss as both are loss to the firm, but further bad debts, additional bad debts are deducted from sundry debtors in the balance sheet. ये और ऐसा प्रोविजन है सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये अभी तक के जो प्रोविजन थे ना आसान थे, ये वाला प्रोविजन सबसे ज्यादा परेशान करता है जब ये आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के साथ।
सिंपल बैड डेट्स ना कर लोगे, एडिशनल बैड डेट्स भी कर लोगे, लेकिन जब इसमें प्रोविजन भी है, बैड डेट्स भी है, एडिशनल बैड डेट्स भी है, एडिशनल प्रोविजन भी है, तब जाके कॉम्प्लिकेट होता है मामला। लेकिन टेंशन ना लेने का, मैं हूं तुम्हारे साथ। एनी फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बैलेंस ऑफ डेटर्स which is left after deducting the amount of bad debts given outside the trial balance as adjustment। ये वाली बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास थे 80,000 रुपए के डेटर्स, प्रोविजन था आपके पास 4,000 रुपए का, एडिशनल बैड डेट्स हो गए एडजस्टमेंट में 4,000, 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के। अब बोला नया प्रोविजन इज टू बी क्रेडिटेड एट 5% ऑफ द डेटर्स, तो क्या करना है सर? पहले 80,000 में से 5,000 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा? 75, और नया प्रोविजन इसका बनेगा 75 का 5%। एडिशनल बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही नया प्रोविजन बनेगा। अब नया प्रोविजन विल बी कंपेयर्ड विद द ओल्ड वन, अगर उससे ज्यादा है तो कम कर लेंगे और कम है तो एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। क्लियर बात है? चलिए, ये 6 पॉइंट अभी तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट 7th और 8th, लास्ट 2 पॉइंट्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दोनों को माइनस करने के बाद ही हम डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाएंगे। An event occurring after the date of balance sheet, that is fire broke out on 1st April 23, does not affect the balance sheet prepared as at the close of the current year। तो बेसिकली मतलब बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं होती, लेकिन डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकती है। हालांकि इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसके हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है। लेकिन क्लास 11th में उसका कोई रिलेवेंस आपके लिए नहीं है। चलो, ये बातें क्लियर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं ये वाली बातें। चलिए, अब मैं सीधा स्टार्ट करता हूं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरमान ऑन 31 मार्च 23। अब देखो सारे आइटम्स गिवन है, मैं इनको नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा एडजस्टमेंट्स पे आता हूं। एडजस्टमेंट्स गिवन है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लेना, अकॉर्डिंगली टिक कर लेंगे कौन कौन से आइटम में एडजस्टमेंट हमें करनी है। Prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 23 after following adjustments are made। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो हमेशा होता है, ठीक है। एक आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, डिलीवरी व्हीकल्स 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल्स पे लगा लो यहाँ पे टिक कि सर यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है, यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है ना, याद रखने के लिए लगा रहा हूं मैं ये टिक। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 500, तो रेंट पे टिक लगा लो कि रेंट में मुझे एडजस्टमेंट्स करना है। रेंट कहाँ है? ये रहा। ये आपने कर लिया पहला काम, ये आपने कर लिया पहला काम कि सर हमने लगा लिया, मार्किंग कर लिया कि कौन कौन से आइटम में एडजस्टमेंट करना, जिससे कि मुझे याद रहे जब इन आइटम्स को मैं लिखूंगा तो मैं इन आइटम्स को अपने फाइनल अकाउंट में इनर कॉलम में नोट डाउन कर लूं। कहां पे नोट डाउन कर लूं? इनर कॉलम में, ठीक है। अब मुझे वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैं कर रहा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में कर रहा था वही प्रोसेस। एक एक आइटम को लेता हूं, उसको उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाता हूं। चलो, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? कैपिटल। फॉर्मेट बना लूं, टेंशन न लो, ऑलरेडी बना के लाया हूं, ऑलरेडी बना के लाया हूं। तो ये बैलेंस शीट कब बना रहा हूं मैं? 31 मार्च 23। और कैपिटल कहां पे लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड, और इसकी जगह होती है इनर कॉलम, क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट्स होंगे। 1,90,000। नेक्स्ट इमीडिएट आइटम है ड्राइंग्स, जिसको हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द कैपिटल्स, दैट इज ₹7,000। क्लियर? 2 आइटम कर दिए मैंने। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट्स इज देयर। सेकेंड आइटम क्या है? डिलीवरी व्हीकल 26,000, डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल 26,000। अगेन एडजस्टमेंट है, इसलिए कहां लिखता हूं? इनर कॉलम में। सन्डी डेटर्स 36,000 एंड सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी डेटर्स की लोकेशन यही रहेगी आपकी
सन्डे डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है ना, आउटर कॉलम, सीधा आउटर कॉलम 36,000। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट आइटम, सन्ड्री क्रेडिटर्स 49,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 49,500, 49,500, राइट। परचेजेस, परचेजेस 20,000, परचेजेस कितने की हैं 20,000, और परचेजेस को लेके जाता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा उसका डेबिट साइड, टू परचेजेस 20,000। अब आता है सेल्स, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 42,000, 42,000, राइट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू वेजेस 8,000। फिर आता कैश एट बैंक 26,000, तो कैश एट बैंक की लोकेशन कहां पर है भाई, कैश एट बैंक इज अ करंट एसेट, कैश एट बैंक 26,000 हो गया रिकॉर्ड। सैलरीज, सैलरीज इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू बी रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, to be recorded debit side of the profit and loss account, amounting to rupees 8,000, 8,000। next item आपके पास repairs 1,900, again repairs 1,900, again to be recorded debit side of the profit and loss account 1,900, right। चलो स्टॉक ओपनिंग है 16,000, ओपनिंग स्टॉक 16,000, सर ये तो होता है यहां पे रिकॉर्ड 16,000। नेक्स्ट आइटम इज रेंट 4,500, रेंट इज टू बी रिकॉर्डेड हियर डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 1,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,500 गाइस। नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स 5,000, बैड डेट्स टू बी रिकॉर्डेड हियर, सॉरी यहां पे एडजस्टमेंट है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगा, टू बैड डेट्स, और ये हो गया 5,000। चलो फिर क्या, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस 1,600 रुपीज, टू कैरेज इनवर्ड 1,600 रुपीज, राइट। कर दिए सारे आइटम्स को, कोई परेशानी हुई क्या, नहीं। ये तो सर वही है जैसे आपने करवाया था ना विदाउट एडजस्टमेंट, हाँ इतना पोर्शन तो करो विदाउट एडजस्टमेंट। अब आती बारी एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट को ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था, एडजस्टमेंट्स को मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। आ जाओ, तो हटा दूं ये, मतलब इसको मैं ऐसे क्लीन कर दूं। चलो, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 16,000, दो लोकेशन होती है इसकी, एक ये रहा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000, और दूसरी लोकेशन रही उसकी ये बैलेंस शीट में, ये रही बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 16,000। हो गया एडजस्टमेंट सर, ये डन। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, डिलीवरी व्हीकल 15%।
तो अब देखो एडजस्टमेंट बाहर में दो इफेक्ट देना है इसके में, तो डेप्रिसिएशन 10%, यहां पे माइनस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा 12,000। नेट वैल्यू कितना आएगा यहां पे 1,08,000। यहां पे क्या लिखा है डेप्रिसिएशन के बारे में एट द रेट 15%, कितना हो जाएगा 15%, 3,900 माइनस करो सर, माइनस करो सर, तो 23 और 22,100 कर दिया, कर दिया ना। अब और कहां जाएगा डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, यहां लिख दो ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000 एंड ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 3,900, तो टोटल कितना हो गया 15,900 का डेप्रिसिएशन। दो एडजस्टमेंट देने थे मैंने, दोनों एडजस्टमेंट दे दिए। पढ़ा था ना हमने कि जो एडजस्टमेंट आइटम है उसको दो जगह, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड और अनअकाउंटेड आइटम था। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 500, तो दो जगह, एक कहां प्लस कर देना, रेंट में प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के ₹500, तो बन जाएगा ये बाहर जाके फिगर 5,000। दूसरा जाएगा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से 500 से। क्या मेरे एडजस्टमेंट्स हो गए तीनों, हो गए ना, वेरी गुड। तो बस फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट कैसे बनाते थे, क्या करते थे सर, क्लोज करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले किसको क्लोज करते थे सर, ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस डिटरमाइन किया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो डिटरमाइन करो कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, डिटरमाइन करो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। सर कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, वो वाली साइड बड़ी दिख रही है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड बड़ा है। तो 42 + 16 इज 58,000 रुपीज, और इधर भी चाहिए मुझे 58,000, तो हो कितना रहा है 58 में से वो माइनस कर लेंगे। ये हो रहा है सर 36 + 8 44 45 46 47,100 47,100 0 0 0 10 - 1 is 9 7 - 7 is 0 5 - 4 is 1। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, 48 सही तो है। 10,900 टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,900 टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे लेके जाओगे ट्रांसफर करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। अब ये इधर ज्यादा दिख रहा है मुझे, ये वाली साइड ज्यादा दिख रही, मतलब यहां पे लॉस हो गया मुझे नेट में। तो टोटल करेंगे फिर से इसको हम, और ये कितना हो जाएगा सर 0 0 0 0 0 9 + 9 is 18 8 1 कैरी 9 10 15 20 25 का 5 2 कैरी, तो हो गया 35,800। 35,800 में से माइनस कर दो 10,900। 0 0 0 18 - 9 is 9 18 - 9 is 9 4 और 2 24,900 बाय नेट लॉस। 24,900 इज नेट लॉस हो गया भाई। और नेट लॉस कहां जाएगा सर, ये जाके माइनस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट से। सॉरी माइनस करना है, प्लस नहीं, माइनस नेट लॉस अमाउंटिंग टू ₹24,900 24,900। तो ये कितना बचेगा फिगर जरा बाहर लेके आओ। ये हो गया 31
तो 158 100, 158 100, ठीक है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब कर लो प्लस 0 0 0 0 1 1 कैरी, 18 का 8 1 कैरी, 5 + 4 is 0 1 कैरी, 2,08,100। इट इज अ लायबिलिटी साइड। क्या एसेट साइड भी यही आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कर लो प्लस माइनस। चलो सर 100 तो आ गया लास्ट में, बस एक फिगर मैच हो जाता तो आशा उम्मीद की किरण जाग जाती कि सही है। 8 + 2 is 10, 10 + 6 16, 22, 28 का 8 2 कैरी, तो 2 + 2 is 4, 5 8 + 2 10 का 0 1 कैरी, वही हो गया 2,08,100। एक बार में ही विदाउट एनी मिस्टेक, कुछ भी बिना इधर उधर किए हमारा आंसर जो है वो टैली, बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी। चलो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। ये ट्रेडिंग अकाउंट रहा, ट्रेडिंग अकाउंट रहा, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका टोटल कर लेना 35,800। अब ले लो, और ये रही बैलेंस शीट, ये रही आपकी बैलेंस शीट। डन हो जाता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। हाँ जी, 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देते क्या है सर? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस, केजी से लगा के क्लास 12 तक के सारे वीडियोस, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स आपके लिए निःशुल्क होते हैं। इतना ही नहीं, आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसके अलावा आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है, जाके चेकआउट कर लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी ये क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।